और गाइस जैसे कि हमने आपको बताया है कि हमारी एनिवर्सरी आने वाली है। ये देखो यहाँ हमारी दीदी गई जो घुटना फट रहा है ना, इसे जेंट्स चाट के चला। रोम रोम जी, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो गाइस फिलहाल हो रही है शाम और हो लगी है शाम के खाने की तैयारी। ज़्यादातर कोई खावे ना, हम ही खाएंगे। भूमिया पे भंडारा, बाबा भूमिया है यहीं पे थोड़ी सी दूर हमारे यहीं, तो उन पर भंडारा रहा, तो वहाँ से आगे खाना। ये देखो ये सब्जी और इसमें है हलवा और ये पूरी। तो भाई इसीलिए पैसा है। पापा ने आते नहीं खाना खा लिया, मम्मी हर ने भी खा लिया, अंजलि दीदी ने भी, सबने मतलब खा लिया। मेरे पे खाया ही ना गया, पता नहीं कैसे। पूरी मतलब महक सी चढ़ती रही पूरी इनकी, पता ना आज क्या हो रहा, सिर में दर्द हो रहा मेरे भी और शीतल के भी। तो इस मारे हम पे तो खाई ना गई ना पूरी ना सब्जी। हलवा खा गया प्रसाद के तौर पे थोड़ा सा, बाकी और कुछ खाया ही ना गया। तो अब मम्मी ने कह रही है कि तो तुम खाओ, खा लो, हम तो कुछ खावे ना। तो इसीलिए अब मैंने बना रही मसूर की दाल। फिलहाल शीतल इंगे सकेर के चलेगी और पल्ली तरफ सकेर रही है, अब पाँच करूँगी। और देखो मैं सब कुछ तैयार करके रखा ही। यहाँ शीतल सकेर रही है। अरे रुक जला ली, यहाँ सामान देख ले। तो भाई ये रही दाल मेरी और टमाटर हल्दी पिसी हुई मिर्च है कुकर। और फिलहाल मैं करूँगी भैया माछ। अभी देवर जी जा रहे हैं खेत बुलाने, ज्वार बोलिए। पति देव गए ड्यूटी। हेलो इनके चक्कर में मेरी साड़ियाँ आ चुकी थी। तो गाइज अब हम यहाँ पे सब बैठे बात कर रहे हैं और यहाँ हमारी अंजलि दीदी बैठी है, इनका लोअर फट रहा, देख लो गाइज, ये हवा को है। गाइज इन पे इतने लगता है फिर भी इन्हें यूं ही पहनना है, एक फटा हुआ लोअर, इसके जुम्मे पड़ी रहे मैं तो। और नीचे तक फाड़ लो, क्यों दीदी सारे फाड़ लो यार। गाइज बैठे हम सब। और गाइज बहुत ज्यादा कमेंट आ रही गोलगप्पे का चैलेंज करो, गोलगप्पे का चैलेंज। तो हम जल्दी इस चैलेंज को करेंगे और अगर पॉसिबल होएगा तो कल करेंगे जरूर, क्योंकि छोटे लेकर आते गोलगप्पे, बड़े वाले भाई साहब तो हो गए ड्यूटी और छोटे लेकर आते वे गए ज्वार बुआने पापक गैल। तो या वजह सुबह ना जा पाए आज बाहर रोड या फिर रटोल जहाँ भी मिलेंगे, वैसे हम रटोल के मंगाएंगे। तो बाकी आप दिखाएंगे। और यहाँ हमारी रोटी बन चुकी है, ये देखो रोटी खा लो। 9 बजे खाओगे गाइस, इनका टाइम 9 बजे है रोटी खाने का। और मैंने सब काम अपना कर दिया, बस मेरा काम रह रहा प्रेस करने का, तो मैं करूँगी प्रेस। और गाइस जैसे कि हमने आपको बताया है कि हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, तो उसका व्लॉग बहुत अच्छा रहेगा। तो सब बेसब्री से इंतज़ार करो मेरी तरह। हमारी 10 तारीख की एनिवर्सरी है, जिसको व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। मई आ रही ना, चले मई चल रही है 10 तारीख के दिन। हाँ 10 का गाइस देख रहे हो, ये ऐसी ननंदे ने नू भी ना पता इनके भैया इनका कद भी हुआ, कद आई इतनी स्वीट भाभी इनके। हाँ पता है हमें, मैं बता रही। हमारी शादी को 10 तारीख में 2 साल हो जाएंगी, तीसरी साल लग जाएगी। क्यों दीदी पक्का है, कंफर्म है? वह दिन तुम्हारे और मम्मी की लड़ाई हो रही है। गाइस इनकी मुजोरी चल रही है, ये कह रही 3 साल होगी चौथी लगेगी, और मम्मी कह रही कि 2 होगा तीसरी लगेगी। तो 2 होंगी तीसरी चलेगी। मैं भी नहीं कह रही है, तब ऐसे ना कह रही, मैं सुन रही हूँ, कह रही 3 हो जाएंगी। हमारी शादी है। हाँ इनकी मुजोरी चल रही है एक दिन। मेरे खुद ऐसी याद है कि हमारी तीसरी एनिवर्सरी आई और दूसरी। और मैं एक दिन सोच रही, मैंने कहा देखे शिवी दीदी हर की शादी हमसे लेट हुई, पिंसू भाई साहब हर की, तो मैंने कहा देख उनकी भी दूसरी होली है ही, मतलब 2 होली होगी उनकी भी, और हमारी भी 2 ही होली हुई है, और हमारी शादी 2 साल हो जाएंगे अब, है नहीं? हमारी जब होली ही ना, वो शादी से 10 दिन पहले। हाँ और उनकी शादी के 10 दिन बाद आई। ऐसा होगा, पर सेम ही चल रहे हैं दो। तो गाइज यहाँ टाइम पास कर रही हैं खड़ी होके यहाँ पेड़न पे। मुझे तो बहुत काम है, मैं परहेज करूँ। मैं भी सूट सिलूं। लगता है मैं कुछ काम ना करती, अब सिलाई करूंगी। तुम कुछ करती ना? ये देखो यहाँ हमारी दीदी गई जो घुटना फट रहा है ना, इसे जेंट्स चाट के चला। वैसे जो ना हवा लगने को ही है, पर ये आटा चलता रहा है। जेंट्स के लिए ये जैसे कि जैसे जेंट्स के हिड़क मारे से, मतलब थोड़ा सा पैर वैर चाट देगी तो इनका घुटना चाट सके।
कुछ भी इग्नोर मारा सब बकवास चल रही है बस। तो गाइस अब तुम हमारी दीदी ऐसे लग रही हो कि नौकरानी सी कतई। मैं आपको इनके कपड़े दिखाऊंगी ना, कबड़ में पूरा कबड़ इनके लत्तान से भरा पड़ा। कल फेंके इतने सारे कपड़े जिन्हें लेकर जा मम्मी ने देखे ना, देखे मम्मी ने गाड़ी में बकी फिर ए दीदी बकी तो होएगी जरूर ना। तन मन से तो खैर मम्मी बके ना, तन मन तो घनी बकी होएगी। फेंक दिए मैंने। बहुत बढ़िया। देख ली मम्मी ने। पल्लोड़ गठिया बांध। अच्छा मम्मी पता ना अभी मुझे बतानी पड़ेगी, आज आते ही बताऊंगी। मैंने कहा मम्मी तुमने देखे ना लगता फिग्गे सारे। मम्मी देख लिए दिखे जब आदेश बैठर आने के मारे इंगे जब हमारा कुछ भी ना आया हाँ। कह रहे हैं मोड़ना से इंगे फुलटका देख रहे हैं। गाइस इनकी गैल ऐसी होती है, ये मतलब सारे एक्सपेरिमेंट इन पे ही हो। फिर वे बता रहे छोटे नो कह रहे ऐसा हुई कि मतलब जैसे अंजलि दीदी को छोड़ के चले जाए करे पापा, हर देश कहीं जाए करे मम्मी पापा, तीन दोनों बहन भैया ने अकेले छोड़ दिया करे। लड़ाई बहुत तो इनमें खूब बजावे खूब। मैं अंजलि का मुंह ऐसे खींच ले गया और जब आज सास ना आ गया था कभी लास्ट मोमेंट में जब छोड़ा हम अरे नो कह रहे कि जब मम्मी हर कान एक टाइम होवे न चुप कर ले कि चल चुप हो जा, अब ना क्यों, अब ना मारो नुक चुप कर ले फिर। तो कुल मिला के बहुत बजाया हमारी दीदी छोटे ने। बजाया था आदेश बैठ रहा करे धमकावे अब से एक बार पूछ ले आदेश बैठ बस ओखन दिखा धमकाव करे बस। अब भी ऐसी है इतनी राम कथा बताई मेरे हंसते हंसते पेट दुखन लगा तो जाता है किस्सा पे उठानु कह रहे ऐसे मुंह भींच के जनु लगाई ना क्यों अंजलि सौ सब रहे ही ना कतई भी जो छोड़े। एक दिन मेरे को आगे झाड़ू बजा दे गाइस एक बार मेरी गैल ऐसा हुई कि मैं बहुत छोटी तो मैं खाट पे खड़ी, मेरी दीदी ने मेरे छोटे भाई ने मतलब मेरे से बड़ा 15 दिन उसने कजिन ब्रदर हाँ रचित ने उसने और दीदी ने मेर में 265 डंडी बजाई मेर में और मैं खड़ी पिटती रही। मैंने कहा पापा आ जाने दो आज वापस कहूंगी। हाँ मतलब हल्की जब पर हल्की अगर मारते चले जाने एक जगह तो सुन पड़ जा हाथ, फिर मारते गए मैंने पापा साक के मैंने कहा आज पिटवाऊंगी। मैंने पापा से कही मैंने कहा पापा जी मैंने न मारी। पापा कहने लगे बेटा ऐसा न मारे करते हैं बात मत मारियो। मैंने कहा पापा मैं तो पिटी खाऊंगा कि मैं तुमने कुछ कही ना। फिर पापा ने बात समझाई कि बेटा कभी भी पिटने वाले का फैसला ना होता मतलब पीटने वाले का, बस नू कह देवे कि चल आगे से मत करिए ना तो जब ही बदले ले लो तोड़ गए नुक तो जब ही बजा देती और फिर आगे कह देती कि मेरे में बजाया इन्होंने। मैंने कहा सही कह रहे हैं करना चाहिए अब मुझे तो यू सीख तुम भी अपना ही हो। तो गाइस ये दोनों लेके जा रही हैं बच्चे ने क्योंकि दीदी करेगी सिलाई और मैं करूंगी कपड़े इन पे परेश इस वजह से। टाटा कर दो आप टाटा। इसकी एक बात तो है अगर घर में ही अकेला बंदा हो ना तो उसे फील नहीं होने देता क्यों अकेला गैल रहता। गाइस एक बार ऐसा हुई कि ये सब चले गए शादी में टीले, जब सोनी दीदी के भतीजे इनकी शादी थी तो ये सब तो वहाँ चले गए। फिर दीदी मुझे पैसे दे के गई कि तुम अपने लिए कुछ फास्ट फूड ले आई हो दोनों। तो मैं छोटे ही है बस घर, मम्मी हर गई ही मम्मी हर कनारसी शादी में और ये सब गए ही टीले शादी में। पापा भी मायरा दीदी भाई साहब ड्यूटी गए हैं। हाँ। तो बस मैं छोटे और शानवी है घर। तो ये ना पति देवी तो लेके गए मम्मी कनारसी। हाँ भाई साहब मम्मी को लेके गए। तो फिर गाइस पता क्या हुआ ऐसा हुई कि मतलब ये चले गए छोटे चिरोड़ी फास्ट फूड लेने तो इतने में क्यों ले रही और सानवी और मैं तो मुझे ऐसा डर सा लगा गाइस अकेले घर में मतलब डर सा था लगा इतना जब जेंट्स मेरे पीछे गल गए। अगर मैं बैठ जाऊँ ना तो मेरे धोरे आके बैठ जाए जड़ से कति मिल के। मैंने कहा मुझे पता तो है और फिर जब वे आ गए छोटे गाइस जब मेरे धोरे भी नहीं आया
इतनी पता इसे वैसे कहने कोई कुत्ता सही में मतलब कहने कोई जानवर है, मैं भाई से वफादार कोई नहीं होता, सब कुछ है सब पता रहे। ये देखो यहाँ ही कर रही है परेश और यहाँ में हमारी सोना खेल रही है और मैंने एक ट्राउजर सी लिया है। दीदी यहाँ तुमने सारे प्लास्टिक में भरे ना आगे वैसे ही यार, पीछे लास्टिक है, क्यों ऐसे ही अच्छा लगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, जब तक को राम राम जी।